Good morning, students. Welcome to Dr. RP classes. In the previous lecture series, we learned about fundamental duties. Today, we will explore a very important topic of polity, the parliament. पार्लियामेंट जो है उसे हम हिंदी में संसद भी कहते हैं। तो पार्लियामेंट को समझने के लिए हम इन्हें आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है, जिसमें पार्लियामेंट का कंपोजिशन अगर पूछें तो कैसे होता है, तो पार्लियामेंट जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब ये 3 जरूरी एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट कहलाता है, जो कि आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। तो प्रेसिडेंट को बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट एक लंबा टॉपिक है और इसे हम फिर समझेंगे अच्छे से। और अभी जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो हम इनके जो 2 हाउसेस हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बाईकैमरल है। इंडियन पार्लियामेंट एक बाईकैमरल है, द्विसदनीय है, इसलिए इसमें 2 सदन हैं, 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपर हाउस जो है, राज्यसभा जो है वो 80 आर्टिकल्स में वर्णित है और लोकसभा जो है वो 81 आर्टिकल में वर्णित है। और इसे हमने कहाँ के रिसोर्स से लिया है? तो यहाँ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं राज्यसभा और उसके पूरे कंपोजिशन को। तो आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा को दिखाता है। इसमें मेंबरशिप जो है वो कैसे होगी और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो इसके मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन इन प्रेजेंट अभी हमारे पास 245 मेंबर्स राज्यसभा में प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 233 जो हैं वो आपके इलेक्टेड होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं। और कहाँ से होंगे? तो वो होते हैं स्टेट्स एंड यूटीज से। और जो 12 मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि राज्यसभा का क्यों इसको अपर हाउस कहते हैं और क्यों इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। क्योंकि ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके टोटल मेंबर्स यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 250 हैं, लेकिन अभी हमारे पास टोटल प्रेजेंट 245 हैं। ठीक है, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट और यूटीज से लिए गए हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि वो निर्वाचित नहीं होते और उनका नॉमिनेशन होता है। ठीक है, और इनका टर्म कितना होता है स्टूडेंट? तो टर्म उनका होता है 6 ईयर्स। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेट से कितने होंगे? तो स्टेट से टोटल 225 हैं और यूटीज से टोटल 8 मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्टेड करते हैं, जिसमें से कि दिल्ली का है 3 मेंबर्स, जम्मू एंड कश्मीर से होंगे 4 मेंबर्स और पुडुचेरी से होगा 1 मेंबर्स। तो टोटल हो गए 233 मेंबर्स। तो राज्यसभा के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्टेट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा होती है। अब इसके कंपोजिशन को हम जान लें तो कंपोजिशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 रखी गई है, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। करंटली इट हैज़ 245 मेंबर्स, 233 प्लस 12 मेंबर्स। ओके, एंड इसका टर्म जो है वो 6 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, अब इसकी लीडरशिप जो देख लें तो लीडरशिप में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और परमानेंट हाउस इसे क्यों कहते हैं? तो इट इज़ अ परमानेंट बॉडी with the 1/3 of the its members retiring every years, मतलब जो इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इनका पूरा टर्म जो होगा वो 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, और
रोल एंड पावर अगर देखें तो रोल और पावर में एक्ट एज अ revising chamber to the Lok Sabha or lower house. It plays a vital role in passing legislation and can represent state interest, particularly when dealing with matters of state legislation. मतलब यहाँ पे बाई कैमरल इसे रखा गया है ताकि कुछ भी जो बिल्स होते हैं वो राज्यसभा और जो साधारण जो जनरल बिल होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो सकते हैं, दोनों में पास होने चाहिए और उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं साइन होने को। तो इस तरह से दोनों हाउसेस का अपना महत्व है। तो आज हमने राज्यसभा के हाउस को समझा और इसमें जो इसका जो एज है निर्वाचित होने का इसके मेंबर्स का तो वो 30 इयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने राज्यसभा को समझा। कल हम फिर से समझेंगे, लोकसभा को समझेंगे और इससे भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।